स्टार्ट करो। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है भाई सभी साथियों एक बार पुनः हड़प्पा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज भाई मैं पहुंचा हूं इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम सेंटर पर सेकंड पारी का जो रिव्यू है उसको लेने के लिए। और पहली शिफ्ट हो चुकी है, मैंने ऑनलाइन आपको करवा दिया, और सेकंड शिफ्ट है मैं खुद सेंटर पहुंचा हूं कि विद्यार्थियों से जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था और आज के पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। कहा जा रहा है कि पहली पारी का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का था और सेकंड पारी का पेपर है वो पहली पारी से भी थोड़ा सा हाई बताया जा रहा है। विद्यार्थियों से सुनते हैं पूरी बात, क्या जानते हैं भाई। सबसे पहले हम हैं अजमेर के, राजस्थान के अजमेर के गेगल सेंटर से विद्यार्थियों से लाइव रूबरू करवा रहे हैं आपको। सबसे पहले आपका नाम बताएंगे। नाम उत्तम कड़वा। कहाँ से हो? कोलिया। कोलिया से। आप कहाँ से हो? जितेश मान, जयपुर। जयपुर से। आप कहाँ से हो? तोशिना महिपाल। तोशिना महिपाल से। एक मेरा गांव का इलाडला मिल गया, चलो शाबाश। कृष्णपाल सिंह उद्दावत दूदू से। दूदू से एक विद्यार्थी, नाम जना? मनदीप गोदारा तोशिना से। तोशिना से। देखो भाई कई सारे लाडले हैं जो अभी काफी, मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा हूं लेकिन फिर भी आप लोगों को है कई सारे क्वेश्चन है वो सीधे बिल्कुल दूंगा। तो मैथ के कोई क्वेश्चन बताओगे? मैथ में एक समाकलन का सवाल आया। बताया जा रहा है कि मैथ में इस पारी के अंदर अभी जैसे टेक्निकल के अंदर भी समाकलन का पेपर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट में कहीं ना कहीं समाकलन का। कई सारे विद्यार्थी मुझे बोलते थे सर इतना हाई लेवल का मैथ नहीं आता है, लेकिन आज जब पेपर हुआ तब पता चल रहा है कि पेपर कहीं ना कहीं हाई लेवल का आ रहा है। केमिस्ट्री के कोई सवाल बोलोगे? केमिस्ट्री तो इजी थी। केमिस्ट्री में ये तो वो अमोनिया ना, उसका उपयोग उर्वरक के रूप में कैसे किया? अमोनिया का उपयोग पूछा था, उर्वरक के रूप में पूछा था। और अमोनिया का सूत्र पूछ लिया। अमोनिया का सूत्र भी पूछा था। और कोई सवाल? एच और एन मिलकर क्या बनाते हैं ये पूछा था। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं ये भी सवाल पूछा गया। और बताओ सर जैसे मैथ के अंदर 3 से 2 क्वेश्चन तो टफ थे। टफ थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल थे। एक तो अपने जैसे एक लड़की है, उसने 100 अंक का कोई पेपर है, 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। उसने 75 अंक प्राप्त किए, तो कितने क्वेश्चन किए उसने? एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन था 7/3 और 7/10 के 10/3 के 20 की परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का सवाल है। और अपने जीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि 19वें मुख्यमंत्री 19वें मध्य प्रदेश के, हाँ 19वें मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया, जो करंट का क्वेश्चन है ताजा, बिल्कुल। और 2023 के साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिले, वो जोसेफ वर्ल्ड का पूछा था। पूरे वर्ल्ड का पूछा था, है ना। और एक क्वेश्चन था जीके का, जैसे 1893 का जो शिकागो सम्मेलन था, उसमें भाषण किसने दिया? तो स्वामी विवेकानंद। मैंने पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने पहले भी टिप्पणी करी थी। स्वामी विवेकानंद का एक धर्म सम्मेलन था, है ना, उस समय वो गए थे, है ना। उन्होंने दोस्तों भाइयों बहनों कहा था। कई सारे ऐसे जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करवाए गए क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सीधे देखने को मिले। जीके का और क्वेश्चन है, जन्म पूछा था, वो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई, रोज जन्म से संबंधी। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था 2002 का जो 86वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वो 11। कितने? 11 कर्तव्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज किसने की? भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके बाद में कितने क्वेश्चन राइट है आपके लगे? मेरे सर मैंने 42 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 3 या 4 ऐसे चेहरा थोड़ा मायूस कैसे लग रहा है? 42 अटेम्प्ट किए। 42 कम नहीं है। जिस भी बंदे के पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में 30 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी पॉजिटिव वे में है और अपनी तैयारी है वो बेहतरीन करनी है। एक करंट का क्वेश्चन है मिराज 2000 क्या किससे है? वो एक लड़ाकू विमान मिराज, बिल्कुल पूछा गया, ठीक है। और कोई सवाल? और क्वेश्चन एक था सर अपने कि जो थार के मरुस्थल में बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो वो लूनी नदी है उधर। और साइंस का एक क्वेश्चन था, शायद अभी लिखा हुआ मिल रहा है, विडाल परीक्षण का संबंध किससे है? टाइफाइड से। देखो भाई ये क्वेश्चन को बहुत बार बताया मैंने। इसके अलावा देखो भारत की जीडीपी में कृषि का सवाल आया है। मछली किस प्रकार के किस में आती है? सरीसृप में आती है ना। और मांसपेशियों के संकुचन की क्रियात्मक इकाई भी पूछी गई यहाँ पर, ठीक है। N2+H2, है ना। उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या बनाते हैं, है ना। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, दिशा ज्ञात होती है, उससे बताया था मैंने खुल के, है ना। वो सब चीजें। मिराज 2000 क्या है? जनगणना 2000 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता, है ना, ये भी पूछा गया था। एमपी के सीएम मोहन यादव पूछा गया, है ना। संविधान 2086 संशोधन, मौलिक कर्तव्य, हाँ ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
कहीं ना कहीं विद्यार्थियों, सवाल हम कह सकते हैं कि हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन मीडियम लेवल का पेपर था। और विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस भाई ने एवरेज क्वेश्चन करे 35, 38, और कहने का मतलब है जो बंदा थोड़ा सा देरी रख के करा और ठीक था, उस बंदे का रियल में पेपर अच्छा हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को दिखा दूं मैं, ये जो पेपर एक बंदा देखो पूरा का पूरा सेंटर से लिख के लाया है कि नहीं है। और अभी मैं देख सकते हो आप ऑन हाईवे अजमेर किशनगढ़ रोड पे जो अपना गेगल सेंटर है वहाँ से मैं लाइव हूँ। और विद्यार्थियों के लिए मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ, लेकिन फिर भी जितने भी कैंडिडेट मुझे मिले उनका एक बार पुनः बहुत बहुत इनको बधाइयाँ, अग्रिम इनकी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जल्द से फिजिकल की तैयारी करो। और फाइनल रूप से नर्सिंग असिस्टेंट जो इंडियन आर्मी में परमानेंट कैडर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो भी कैंडिडेट है 12वीं पास है, एक बार सर, जो भी कैंडिडेट 12वीं पास है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नर्सिंग असिस्टेंट बहुत ही बेहतरीन जॉब है जो कि परमानेंट है। और 12वीं पास वाले विद्यार्थी 17.5 से 23 वालों के लिए तो बहुत गजब का माहौल है। और कई सारे साथी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा इस पेपर में। इस पेपर की दोनों पारियों को देखते हुए लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होनी तो तय है, क्योंकि जीडी में भी हुई। अब जीडी में लल्लू क्वेश्चन आए, उसी प्रकार आपके ये वाले क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल है भाई, आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। और कुछ चीज़ें और आप बताओगे जो नए, जैसे मान लो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आगे आगामी भर्ती की तैयारी करना चाहेंगे, उनको कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, जो नए बच्चे अभी देखने को मिले थे, तो 2 बच्चों से मेरी बात हुई थी, बिल्कुल नए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उन्होंने। वो बोला जा रहा है कि नीट वाले स्टूडेंट इस बार भर्ती में शामिल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा क्या उससे? उससे लॉस कैसे होगा, हमारा जीके से ही है उनसे ज़्यादा। हाँ, ये बोल रहे हैं नीट वाले, हो सकता है केमिस्ट्री बायोलॉजी में ठीक है, फिजिक्स में ठीक है, लेकिन जी की हमारा अच्छा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे आप पढ़ने वालों? और तो सर हम आपका वीडियो इंतजार कर रहे थे कब आएगा, आप सामने ही मिल गए। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर पढ़ाई में से कई सारे क्वेश्चन तो हूबहू छपे, लेकिन कई सारे कुछ क्वेश्चन देखो, चाहे भाई आप इंडिया के कोई से भी प्लेटफॉर्म में चल जाओ, 100% किसी का रेशियो नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं, जैसे 10 घंटे की मैराथन मैंने कल परसों 2 दिन पहले बायोलॉजी की ली थी, अभी केमिस्ट्री फिजिक्स का लिया था, जीके के कई जो कल पढ़ा रहा था मैं सुबह मॉर्निंग वाला, उसके 2-3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे भी छप गए हैं भाई आज की क्वेश्चन में ना। तो देखते हैं। और आर्थ्रोपोडा, ये मोलस्का वाला, इनके सवसन अंक के बारे में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और भी मैं आपको बता दूं कि जो शाम को हम अलग से एक स्पेशली ऐसी क्लास लाएंगे जिसमें दोनों पारियों का जो सॉल्यूशन है कंप्लीट आपको बताएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि हूबहू तो कहीं से पढ़ाया हुआ नहीं मिलता, लेकिन उनसे संबंधित जो ऑप्शन पे डिफेंड रहते हैं उनसे आधारित प्रश्न मिल जाते हैं, उसी टाइप से होता है, उनसे संबंधित ही होते हैं, लेकिन हूबहू पेपर कहीं से नहीं मिलता। एकदम आपने जो पढ़ा दिया वो आएगा, इस चीज़ की गारंटी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो पढ़ाते 100% आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। क्या कहना चाहेंगे हड़प्पा क्लासेस के बारे में, कुछ बोलेंगे? सर बहुत अच्छा, हम आपकी क्लास लेते हैं, आपको यूट्यूब पे फॉलो कर रखा, आपकी मैराथन क्लासें वगैरह, हर टेस्ट वगैरह जो आपने टेस्ट दिया था 99 रुपीज़ में ऑफर रखा था। देखो 99 में हमने 100 टेस्ट है वो डाले थे, लाडू एक बार 99 में हमने 100 टेस्ट डाले थे। इसके अलावा जीडी वालों के लिए भी लगभग हमने 40+ टेस्ट डाले थे, है ना। कहीं ना कहीं विद्यार्थी को उसको फायदा भी हुआ। जिस विद्यार्थी ने सही सोचा है, पॉजिटिव वे में सोचा है, उसके लिए तो फायदा है, और जो नहीं सोचता उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हड़प्पा क्लासेस। ठीक है, तो लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। और कुछ साथी देखो, इस बार भर्ती होने के बाद क्या होता है, एग्जाम देने के बाद बोलते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, क्या रहेगा, कट ऑफ का क्या सीन है? कट ऑफ का क्या पता सर, देखो ऐसा है कि मैं पहले देखता था आर्मी की जीडी से, तो उस टाइम में तो मेडिकली अनफिट हो जाता था, और लास्ट जो भर्ती थी 2021 वाली उसमें भी मेडिकली अनफिट हो गया, लेकिन ये मेरा लास्ट चांस, लास्ट भर्ती लग रहा है थी। कि क्या प्रॉब्लम मेडिकल में? मेडिकल में सर मेरे वेरिकोज वेन है। वेरिकोज, इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना, चतुर रहना, होशियार रहना, ताकि इस बार माहौल बन जाए। ठीक है, ये लास्ट रनिंग की बढ़िया तैयारी करना। यदि आपके कितने क्वेश्चन बैठ जाएंगे? लगभग 37 सवाल किए हैं, जिनमें से 30+ सही लग रहे हैं सर। 30 सलाह मैंने 42 की। कितने क्वेश्चन, कितने लगभग? 45 करें। 42 आपके 45 मतलब एवरेज यही बैठ रहा है। जिस बंदों ने छोड़ा है तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में 2-4-5 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हमें कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो बिल्कुल फॉलो करिएगा। नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर बिल्कुल रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।